ये कैसी सरकार है जो इलेक्शन से पहले हजारों वादे करती है और फिर किसी एक जाति, संप्रदाय या धर्म को नहीं, पूरे राज्य को कर्जे में डुबो के रख देती है। सिर्फ 15 महीने में करीब 1200 किसानों को आत्महत्या करने के लिए छोड़ दिया। ये कैसी एजुकेशन है? 1800 गवर्नमेंट स्कूलों को बंद किया जा रहा है। युवाओं को जॉब नहीं, पानी की समस्या का हल नहीं, धार्मिक आजादी नहीं, किसी भी राज्य में विकास का एक अंश भी नहीं। दुनिया में कोई ऐसी पार्टी देखी है जो संविधान को सुरक्षा देने की बात करती है और सारे काम नक्सलियों वाले करती है? नमस्कार भाइयों, आज जो कुछ मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो आपकी आंखें ही नहीं, आपके रूह तक को बाहर आने पे मजबूर कर देगी। आज जितने सारे भ्रम आपके अंदर है सभी को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करेगी। लेकिन उससे पहले जो राहुल गांधी को अपना भगवान मान चुके हैं, जब तक राहुल जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन जाते तो मैं अपना पूरा जीवन उनके साथ संघर्ष करता रहूंगा। सोनिया गांधी हमारी माता जी हैं, राहुल गांधी हमारे भाई हैं, प्रियंका गांधी हमारी बहन है। इनके लिए मैं अपनी पूरी जिंदगी सुनता रहता हूँ। कांग्रेस पार्टी की अंधभक्ति में जो डूबे रहते हैं, कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस पार्टी उनको एक झटका लगने वाला है। 12 नवंबर 2022 हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन होने थे। कांग्रेस पार्टी ने इसको जीतने के लिए कईयों सारे वादे की। ओल्ड पेंशन स्कीम को रिस्टोर करना, 1 लाख जॉब को फिल करना, एंटी ड्रग अथॉरिटी का गठन करना, 300 फ्री यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, 1500 हर महीने 18 साल से ऊपर की महिला को देना, 10 करोड़ हर एक असेंबली में देना ताकि स्टार्टअप शुरू किए जा सके और कई सारी सब्सिडी बढ़ाना। और इन सभी वादों से हिमाचल प्रदेश के लोगों को कांग्रेस पार्टी आकर्षित करने में कामयाब भी हुई और जीत हासिल की। लेकिन वो कस्में, वो वादे, उनका क्या? सब्सिडी, 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी, 1500 रुपए पर महिला, एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ाना, ये सब किया गया, लेकिन सिर्फ 1 साल के लिए। क्योंकि जो इतना सारा पैसा निकाल के लोगों में फ्री बांट दिया गया, उससे हुआ ये कि राज्य की जो तिजोरी लोगों के टैक्स के पैसे से भरी गई थी वो एक खाली डब्बा बन के रह गई और राज्य चला गया एक गहरे कर्जे की खाई में। अब हिमाचल प्रदेश की स्थिति ये है कि कांग्रेस सीएम सुखू ने सारी सब्सिडीज, सारे प्लान्स वापस लेने की घोषणा कर दी है। नहीं, बीजेपी की जो ओल्ड स्कीम्स थी उन सबको खत्म कर दिया गया है। जो महिला फ्री में ट्रेवल करती थी उसको 50% किराया देना होगा। फ्री पानी बंद, फ्री बिजली बंद और यहाँ तक कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की सैलरी बंद। जो इस पार्टी 1 लाख जॉब भरने की बात करती थी वो अपने ही शासनकाल में 2 साल के अंदर 4.5 बेरोजगारी दर बढ़ा चुकी है और युवा दर दर ठोकरे खा रहा है। हमारी सिर्फ इतनी सी मांग है कि जो गवर्नमेंट ने प्रॉमिसेस किए थे वो उसको पूरा करे। अगर नहीं होगा तो हम अपनी डिग्रियां लेके यहाँ आएंगे और सीएम के सामने चला के हम बिल्कुल कर देंगे, क्योंकि इस डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं है जहाँ अपना हक ही हमको नहीं मिल रहा है। अब आप कहोगे कि कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में कुछ नहीं किया है ना। शिमला में एक संजोली मस्जिद है जो कि वक्फ बोर्ड के अंदर आती है, उसका अवैध निर्माण किया है जिसके कारण आज सड़कों पे हजारों लोग उतरे हुए हैं। आज जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने हिंदू समाज के साथ खिलवाड़ करते हुए महिलाओं पे लाठीचार्ज और हिंदू समाज पे लाठीचार्ज किया। ये बहुत ही शर्मनाक है। बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, बात मस्जिद की नहीं है। आप एक अवैध निर्माण तक नहीं रोक पाए। ये है आपके राज्य की कानून व्यवस्था। और जो भाई सोच रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार लेके आएंगे क्योंकि वो बहुत सारे आकर्षक वादे कर रही है, तो मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दो, क्या आप एक ऐसे इंसान पे भरोसा कर सकते हो जो खुद बदनाम है कई सारे लोगों को कर्जे के दलदल में फंसाने के लिए? आगे बढ़ने से पहले हर एक इंसान जो समझ सकता है, सुन सकता है, वो विचार कीजिए कि वो सारी सब्सिडीज, वो वादे, स्कीम्स, प्लान्स, फ्री की इलेक्ट्रिसिटी, फ्री का पानी हिमाचल प्रदेश में लागू होते ही हिमाचल प्रदेश कर्जे में डूब गया। वो सारी खोखली स्कीम्स, प्लान्स जब हरियाणा में लागू होगी तो क्या हरियाणा को कर्जे में नहीं डुबाएगी? ये लोग खुद को किसान प्रेमी बताते हैं। तेलंगाना में सरकार बनने के 100 दिन बाद ही 200 किसानों ने आत्महत्या कर ली। ये कैसा प्रेम है? सिर्फ 15 महीने के अंदर 1200 किसानों ने सिर्फ इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि उनकी फसल बर्बाद हो गई थी, उनके ऊपर चढ़ा कर्ज और भी बढ़ चुका था।
और कांग्रेस कहती है कि वो हरियाणा के किसानों का कर्ज माफ करेगी। इनको सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ, शर्म करो, भगवान से डरो वालों, भगवान से डरो, कुछ अच्छा करो। अब कई लोग कहेंगे कि बीजेपी ने ऐसा कौन सा काम कर दिया, वो कौन सी साफ पार्टी है। हाँ बिल्कुल, कई पैमानों पे बीजेपी सरकार हरियाणा में फेल हुई है। सड़कों के किनारे पे पानी भरे रहना, कूड़े का भंडार बनना, फरीदाबाद जैसी स्मार्ट सिटी में कूड़ा पानी आम होना, मेवात में दंगे होना, ऐसी कई जगह बीजेपी सरकार फेल हुई है। लेकिन क्या आप अपनी गाड़ी ऐसे ड्राइवर के हाथ से छीन के, जिसने आपकी गाड़ी एक दो बार ठोकी है, एक ऐसे ड्राइवर के हाथ में दे देंगे जिसे आज तक जितनी भी गाड़ियां मिली उसने जलाकर ही छोड़ी है, वो भी सिर्फ इस आधार पे क्योंकि ये ड्राइवर आपको एक आकर्षित सपना दिखा रहा है, कई सारे वादे कर रहा है। क्या दे देंगे अपनी गाड़ी ऐसे ड्राइवर को? जब आप गाड़ी ऐसे ड्राइवर को नहीं दे सकते तो पूरा का पूरा राज्य ऐसी पार्टी को क्यों? 2014 में जब कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा की सत्ता छोड़ी तो पर कैपिटा इनकम 1,37,000 थी, जो आज 10 साल में 2 गुना से भी ज्यादा बढ़कर 3 लाख जा चुकी है। हरियाणा सिर्फ 70,000 करोड़ रुपए का सामान या सर्विस एक्सपोर्ट करता था, लेकिन आज 3 लाख तक पहुंचने जा रहा है। एक्सपोर्ट क्वांटिटी डबल से भी ज्यादा। दूध दही का खाना यही तो है हरियाणा। लेकिन 2014 में हाल कुछ ऐसा था कि हरियाणा में इतना दूध भी नहीं था कि हर नागरिक को 1 किलो दूध मिल सके, लेकिन आज उत्पादन बढ़ने के कारण हर एक व्यक्ति 1 किलो दूध ले सकता है। इतनी क्वांटिटी हरियाणा के अंदर है। हाई स्कूल जो 100 के करीब थे आज 200 करीब पहुंच चुके हैं। यूनिवर्सिटीज 43 से 56 हो चुकी है। मेडिकल कॉलेज जो 7 थे आज 15 हो चुके हैं। जो डॉक्यूमेंट्स का बर्डन हमें 2014 से पहले उठाना पड़ता था, छोटे छोटे काम के लिए कई सारे दस्तावेज दिखाने पड़ते थे, अब सिर्फ परिवार पहचान पत्र दिखाने से ही काम हो जाता है। बीपीएल कार्ड के लिए जो एनुअल इनकम लिमिट 1.2 लाख थी वो बढ़ाकर 1.8 लाख कर दी गई। आयुष्मान भारत चिर आयु योजना, निरोगी हरियाणा योजना, पीएम आवास योजना, दयालु योजना, सीएम विवाह सगुन योजना, आपकी बेटी हमारी बेटी योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, पीएम गरीब कल्याण योजना, पीएम उज्ज्वल योजना और इतना ही। 2014 से 2023 तक 1,10,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई, 60,000 एडिशनल जॉब क्रिएट की। प्राइवेट सेक्टर में 2014 से 12 लाख युवाओं को नौकरी मिली, 16 लाख युवाओं को पीएम मुद्रा योजना का फायदा हुआ। पीएम स्वनिधि स्कीम से 38,000 युवाओं को नौकरी मिली। 75% रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर में मिले सिर्फ हरियाणा वालों को, ये भी यही सरकार लेके आई। और हाँ, विकास करेगी कांग्रेस, ऐसा भ्रम भी कई लोगों को है। तो देखो, हिमाचल प्रदेश में जो शहरी विकास के लिए खर्चा किया जाता था वो घटकर 32% कम हो गया है। यानी जितना पहले था वो भी मेंटेन नहीं कर पाए, उससे भी कम कर दिया। मैं किसी पार्टी का हिस्सा नहीं हूं। जो काम इन दोनों पार्टी ने किए वो आप खुद एनालिसिस करो। इनके स्कीम्स, वादे, योजनाएं, प्लान्स जो इन्होंने लागू की वो खुद चेक करो और देखो कौन सक्सेसफुल हुआ और कौन फेल। दुख इस बात का है कि जो पार्टी अपनी योजनाओं के कारण एक राज्य को पूरी तरह डुबो चुकी है, वही सारी योजनाएं दूसरे राज्य में लागू करने की बात कर रही है और हमें ये सब कुछ आकर्षित करना है। एक युवा या ऐसा व्यक्ति जो समझ सकता है, सुन सकता है, देख सकता है, एनालाइज कर सकता है, वो ये समझ पाएगा कि अपना राज्य कौन सी पार्टी को दे। तो अब की बार जब भी वोट डालने जाओ तो अपने परिवार, रिश्तेदार, पड़ोसी, अपने सभी समाज बंधुओं को साथ लेकर जाना, क्योंकि हर एक वोट मायने रखता है। लोग तो कांग्रेस के साथ है ना? कांग्रेस का मकसद सिर्फ सत्ता हासिल करना है, चाहे तरीका जो भी हो। उसके बाद देश को क्या चाहिए, क्या करना है, इसके बारे में वो नहीं सोच रहे।